हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ डिस्मेनोरिया। आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि डिस्मेनोरिया क्या है। तो सबसे पहले इसको वर्ड से तोड़ दीजिए। डिस्मेनोरिया, डिस का मतलब होता है पेन और मेनोरिया का मतलब होता है मेंसेस, यानी कि डिस्मेनोरिया का मतलब हुआ पेनफुल मेंसेस या फिर पेनफुल पीरियड्स। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, क्रैम्प यानी कि जो दर्द होता है, ऐंठन मरोड़ पड़ता है मेंसेस के दौरान जो पेट में होता है, उसी को कहते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, क्रैम्प, पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड डिस्मेनोरिया। ये हुआ इसका डेफिनेशन। अगर और अच्छी टर्म में बात करें तो क्या डेफिनेशन लिखिएगा, तो डिस्मेनोरिया इज़ द टर्म डिस्क्राइबिंग द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। देखिए, मेंसेस के दौरान वैसे तो पेन होना आम बात है, पर यही पेन जब हद से ज़्यादा हो फीमेल को तो वो वही कहलाता है डिस्मेनोरिया। इट इन्वॉल्व्स द क्रैम्प कॉज बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए ये ऐसा पेन जनरेट होता है जिसे डिस्मेनोरिया। अब बात आई टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया की। डिस्मेनोरिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज़ अ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन विद नो आइडेंटिफाइबल पेल्विक पैथोलॉजी। इसमें ना हमें रीज़न पता नहीं होगा कि क्या कारण है, होने का नहीं पता चलेगा। नॉट अ सिम्टम, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देंगे ऑफ एन अंडरलाइंग गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर। गायनी के अंदर जो भी रीज़न हो सकते हैं, जो भी कारण आ सकते हैं, उनमें से कोई भी रीज़न हमें सामने नहीं दिखाई देगा, बट इज़ रिलेटेड टू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यानी कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया अगर किसी को होगा तो वो बस वैसे ही दिखाई देगा, वैसे ही लगेगा जैसे नॉर्मल फीमेल को मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान फेस करती है वो पेन। लेकिन द हाईएस्ट लेवल इज़ इन द फर्स्ट 2 डे ऑफ मेंसेस। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है, नोट करने वाली, कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में कि स्टार्टिंग के 2 दिन में बहुत ज़्यादा ही पेन होगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होगा, तो इसे कहेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के केस में क्या है? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज़ अ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू द, इसमें हमें रीज़न पता है, ड्यू टू विच कॉज। तो कॉज है पेल्विक या फिर यूटेराइन पैथोलॉजी और गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब देखिए, गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या क्या रीज़न है, तो इंडोमेट्रोसिस हो सकता है, एडेनोमायोसिस हो सकता है, ये सारे रीज़न है, कॉज है। अब इन सारे वर्ड को तोड़ तोड़ के हम लोग और डीप में सीखेंगे, समझेंगे। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग को एंडोमेट्रियोसिस वर्ड से समझना चाहिए कि यूट्रस के सबसे अंदर वाले लेयर की बात की जा रही है, जो कि एंडोमेट्रियम का लेयर है, जो कि शेडेड आउट होता है मेंसेस के ब्लड के फॉर्म में। यही जो टूट के गिरता है, झड़ता है, यही है हमारा मेंस्ट्रुएशन ब्लड। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम, यानी कि यूट्रस के इस लेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इंडोमेट्रियोसिस कह रहा है, एडिनोमायोसिस यानी कि कोई सेल है जो कि हद से ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारे रीजन को डीप से जानेंगे सेकेंडरी के। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया का क्या कारण है, तो देखिए, इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बाय द इंडोमेट्रियम इन द ओवल्यूटरी फेज। यानी कि जो इंडोमेट्रियम लेयर है हमारा, वहीं पे क्या है ना कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्या, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। देखिए, लिख रहा है ना कि विच कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल बढ़ने की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। दैट लीड्स टू द मोर सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐंठन मरोड़ फील होता है, बहुत ही ख़राब, बहुत ही दर्द होता है पेशेंट को। अब है कॉजेज़ ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। पहला जानेंगे इंडोमेट्रियोसिस क्या है, फिर है यूटेराइन फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, सब जानेंगे। तो इंडोमेट्रियोसिस क्या है? इसमें ये इट इज़ ए डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, यानी कि ऑर्गन सही से वर्क नहीं करता, उसे डिसऑर्डर कहते हैं। इन विच द टिश्यू दैट नॉर्मली लाइन द यूट्रस ग्रोथ आउटसाइड द यूट्रस, मोस्ट कॉमन इन ओवरियन फैलोपियन। यानी कि जो टिश्यू है। अब है यूटेराइन फाइब्रॉइड। यूटेराइन फाइब्रॉइड क्या है? यूटेराइन यानी कि यूट्रस और फाइब्रॉइड यानी कि गांठें, यानी कि यूट्रस में कहीं ना कहीं जहाँ तहाँ पे गांठें पड़ जाना। जैसे दे आर द नॉन कैंसरस सेल, ये नॉन कैंसरस सेल है, एंड दैट ग्रो ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस के वॉल पे ग्रो करने लग जाती है, एंड इट कॉजेज अ पेन, जिसकी वजह से दर्द होता है। इट कैन डेवलप ड्यूरिंग अ फीमेल चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, जब फीमेल चाइल्ड बियर करती है तब इस प्रकार का पेन देखा गया है। एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस क्या है कि इट अकर व्हेन द टिश्यू दैट नॉर्मली लाइन द यूटेरस बिगेन टू ग्रो इनटू द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूटेरस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो टिश्यू बना रही थी इंडोमेट्रियम का लेयर को, वो लेयर ना बना के अब मस्कुलर, वो क्या ना, यूटेरस के वॉल पे ग्रो करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, हद से ज़्यादा उसका फॉर्मेशन होने लगता है। इसी को कहते हैं एडिनोमायोसिस, जिसके वजह से जो लेयर है वो ख़राब हो जा रहा है, इसीलिए पेन हो रहा है।
चौथा रीज़न है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में क्या आ गया, दिस इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज़ यूजुअली कॉज बाय द एसटी बैक्टीरिया, यानी कि एसटीडी बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो या फिर किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन वायरस की वजह से जो हो रहा है पेन, उसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अब है सर्वाइकल स्टेनोसिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न है। पहले जानिए स्टेनोसिस क्या है। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, यानी कि सर्विक्स, सर्वाइकल स्टेनोसिस लिख रहा है, यानी कि सर्विक्स ना नैरो हो जाए। द ओपनिंग ऑफ ए सर्विक्स इज टू स्मॉल, सर्विक्स का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। टू इम्पीड द मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसके वजह से मेंसेस ब्लड को फ्लो होने में बाधा आएगी, इम्पीडिंग होगा, यानी कि दिक्कत आएगी। कॉजिंग अ पेनफुल इंक्रीज द प्रेशर विद इन द यूट्रस, जिसकी वजह से यूट्रस पे प्रेशर पड़ने की वजह से पेन कॉज करेगा ये। तो ये इन सभी रीज़न में से आप कोई भी रीज़न जो आपको इजी लगे, सूटेबल लगे, जो लिखने लायक लगे, वो आप आराम से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब जानेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अब है पैथोफिजियोलॉजी की क्या कारण है, इसके पीछे का डिस्मेनोरिया होने के पीछे का क्या कारण है। तो देखिए, इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल, प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल बढ़ने की वजह से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो रहा है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की वजह से एलिवेट द यूट्राइन प्रेशर, यानी कि यूट्रस पे पड़ने वाला प्रेशर बढ़ रहा है, विच कॉजेज द स्टीमिया। स्टीमिया मीन्स हुआ लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुई, एंड इट कॉजेज द पेन। हमें पता है कि जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पे पेन कॉज करेगा। तो इस तरह से इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब जानिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। तो ये अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या लिखेंगे, तो ये आप किसी भी फीमेल से पूछेगा वो बताएगी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पूरा लोअर बॉडी पार्ट का हिस्सा जो है वो लगता है टूट जाएगा, इतना ज़्यादा पेन होता है मेंसेस के दौरान। तो वही लिखेंगे, पेन इन द लोअर एब्डोमेन, कि लोअर एब्डोमेन में पेन हो। पेन में भी शार्प पेल्विक क्रैम्प और डल और डीप, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन पेल्विक रीजन में, यानी कि जो कमर पास का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। प्राइमरी डिस्मेनोरिया स्टार्ट फ्रॉम द 12 to 24 आवर बिफोर द मेंसेस, यानी कि ये जो पेन है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में 12 से 24 घंटे पहले ही आना शुरू हो जाएगा। एंड एब्डोमिनल पेन होगा, नोज़िया, फटीग, डिजीनेस, वोमिटिंग, हेडेक, ये सारे कुछ इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि सिम्टम्स हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या करेंगे, हीट एप्लीकेशन, यानी कि हीट थेरेपी देंगे। वो जो हॉट वाटर बैग होता है उससे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसको, या फिर लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, योगा करें, अच्छी डाइट ले, वेट लॉस, स्मोकिंग सजेशन, यानी कि स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान ना करें, अवॉइड अल्कोहल छोड़ दे, रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि स्लीप हुआ, रेस्ट, ये सब पे ध्यान दें, अपना स्लीप वेक साइकिल को ना बिगाड़े, अवॉइड अननेसेसरी वर्कलोड, ज़्यादा काम का स्ट्रेस ना ले। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो NSAID कैटेगरी से नेप्रोक्सीजेन है, आइबुप्रोफेन है, इंडोमिथासिन है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में इथाइन एक्स्ट्राडायोल है, नॉरइथिड्रोन है, आई पिल्स है। और एंटीएमेटिक कैटेगरी से ऑन्डेमिस्टेरॉन देंगे, हायोसाइन देंगे टू रिलीव द नॉजिया एंड वोमिटिंग। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी डिस्मेनोरिया को लेके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम for watching this video. Thank you so much guys. For more video like this, do subscribe this channel and press the bell icon for never miss an update.